हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बारे में। भारत और चाइना का अभी तनाव का माहौल चल रहा है। कुछ पिछले दिनों ही भारत ने जो अरुणाचल प्रदेश है उसके जो 27 जगहों के जो नाम है वो भारत की भाषा में रखे गए। इससे पहले चीन इस प्रकार की हरकतें करता आया था और ये चीन का एक प्रॉपर एजेंडा रहता है। एक्सपेंशनिस्ट का उसका एक विस्तारवादी नीति का एक अहम हिस्सा रहता है कि पहले लोगों को ये विश्वास दिलाओ कि ये उनका हिस्सा है। जब लोग माइंड में ये विश्वास कर लेंगे कि वो उनका हिस्सा है तो फिर उससे क्या होगा कि उनको फिर हराना आसान हो जाता है। और यही उसने भारत के साथ करने की एक प्रकार से प्रयास किया था। लेकिन भारत ने ब्रिक्स समिट होने से जस्ट पहले, मतलब जो शी जिनपिंग है वो ब्रिक्स समिट में आते या नहीं आते जो भी अभी पता नहीं है किसी के लिए, लेकिन ब्रिक्स समिट होने के जस्ट पहले सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के नाम रखे, जिससे चीन को दर्द हुआ अभी तक, क्योंकि चीन उसको ये कहता आया था कि भैया ये हमारा ये हमारा। दूसरी बात फिर क्या हुआ कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों, मतलब कुछ समय पहले, महीना 2-3 महीने पहले, चीन इस बात पर राजी हो गया था कि भाई अब हम परमानेंट सीमा बना देते हैं भारत और चाइना के बीच में। लेकिन वो उस वार्ता को भी आगे नहीं ले जाया जा सका क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण। अभी हाल ही में चीन ने क्या किया कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक गांव है, उस गांव में, वहां पर सीधी सी बात है, जो बफर जोन है, तो हमारे सैनिक भी वहां पर रहते हैं और चाइना के सैनिक भी वहां पर रहते हैं। तो चाइना के सैनिक उस जोन में, जहां पर कोई, दोनों देशों की एक सहमति है कि इस जोन में कोई भी नहीं आएगा, उस जोन में आकर झोपड़ी बनाने की कोशिश करने लगे। तो फिर भारत के सैनिकों ने उनको खदेड़ा और साथ ही साथ न केवल भारत के सैनिकों ने वहां ग्राउंड पर खदेड़ा, बल्कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने भी क्लैरिफाई कर दिया कि किसी भी प्रकार की बात और किसी भी प्रकार के संबंध अगर भारत के साथ आपको अच्छे करने हैं तो सीधी सी बात है, आपको सीमा पर भी शांति बनाए रखनी पड़ेगी। अगर सीमा पर अशांति है और सीमा पर आप किसी भी प्रकार की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो तो सीधी वो बिल्कुल उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसका असर हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है उस पर भी पड़ेगा। और ये भारत जो अभी अभी निकलकर सामने आया है वो अलग ही रूप में निकलकर सामने आया है, क्योंकि भारत एग्रेसिव वाले मोड में आ गया है। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका को भी एक दो टूक कह दिया था, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने, कि अगर आपको भारत से इतनी प्रॉब्लम है तो भाई भारत के साथ व्यापार मत करो। तो ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं कि भारत का धीरे धीरे इस समय जो रुख है वो कैसे बदल रहा है। और ये बदलना भी चाहिए, क्योंकि चीन जैसे विस्तारवादी लोगों के लिए ये जवाब देना जरूरी है। क्योंकि हमारी पहली सरकारों ने, अगर हम बात करें, तिब्बत के कब्जे को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया, ये मानकर कि चलो इससे हमारे और चाइना के संबंध मधुर होंगे। लेकिन चाइना वहां तक नहीं रुका, बल्कि चाइना सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अपने टेरिटरी का पार्ट बताता रहता है। तो अब भारत ने ये सही डिसीजन लिया या सही रुख अपनाया अपनी डिप्लोमेसी में कि आपको अगर शांति बनाए रखनी है तो ग्राउंड वहां पर, सीमा पर भी शांति बनाए रखें, तभी आपकी शांति, हमारे और हमारे पक्षों में शांति रहेगी। नहीं तो हमारे पक्षों में एक प्रकार से टकराव बना रहेगा, चाहे आपके व्यापार लेवल पर हो और चाहे आपकी सीमा के लेवल पर तो होगा ही। साथ ही साथ पिछले ही दिनों, मतलब 6-7 दिन पहले की बात होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग $51 बिलियन के ऐसे प्रोडक्ट जो बाहर से मंगाए जाते थे उनको अब भारत के अंदर बनाने का निर्णय किया है। और जब भी कभी बात, किसी भी देश, कोई भी देश अगर ये बात करता है कि उसके प्रोडक्ट उसके देश में ही बनेंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा नुकसान किसके लिए होता है? वो चाइना। क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और वहीं से चाइना, या पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बना हुआ है और वहीं से ज़्यादा प्रोडक्ट अलग अलग देशों में इम्पोर्ट होते हैं। तो ये भी डायरेक्टली एक प्रकार से संदेश है चाइना के लिए। और ये सारी चीज़ें का जो होने का जो टाइमलाइन है वो भी बड़ी जरूरी, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स का समिट होने वाला है और ब्रिक्स में 3 प्रमुख देश होते हैं, चाइना, रसिया और इंडिया, जिसमें चाइना सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है एक्सपोर्ट के मामले में। बाकी दो अदर देश इंपोर्ट करते हैं। रसिया एक्सपोर्ट करता है ऑयल, तो वो अपनी इकोनॉमी मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर दूसरे देश कहें, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड इंडिया, तो ये इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारे निर्णय कहीं ना कहीं चाइना को एक संदेश है कि भाई अब भारत की रणनीति क्या होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।